ठीक है, साइंस स्क्वाड। कभी सोचा है कि इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में अपनी जगह कैसे चुनते हैं? चलो N, L, M और S की सीक्रेट लैंग्वेज को डिकोड करते हैं। ये वो क्वांटम नंबर्स हैं जो पूरा शो चलाते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या N। इसे एक घर के एड्रेस की तरह समझो। ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल या शेल में रहता है। N ऑर्म 1K शेल है जो न्यूक्लियस के सबसे करीब है। N ऑर्म 2L शेल है थोड़ा और दूर, और ऐसे ही आगे। N जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना ही दूर होगा और उसमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी। अगला एंगुलर क्वांटम नंबर L। ये इलेक्ट्रॉन के घर का शेप तय करता है। अगर L ओजस 0 है तो वो SO ऑर्बिटल है, गोल और बढ़िया। L ओजर 1 PO ऑर्बिटल में आपका स्वागत है, जिसका शेप डंबल जैसा होता है। L चौर 2 हमें कॉम्प्लेक्स D ऑर्बिटल देता है, और L हार्ड 3 और भी ज्यादा वाइल्ड F ऑर्बिटल। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M। सोचो आप एक 3D घर का प्लान डिजाइन कर रहे हो। M बताता है कि ऑन ऑर्बिटल किस डायरेक्शन में है। P ऑर्बिटल्स L एशर्स 1 के लिए M 1 0 या +1 हो सकता है। ये PX, PY और PZ है। इलेक्ट्रॉन्स के लिए आराम करने के लिए 3 डायरेक्शन। आखिरी स्पिन क्वांटम नंबर S। इलेक्ट्रॉन्स की एक मजेदार आदत होती है, वे स्पिन करते हैं। सिर्फ 2 तरीके हैं, +1 2 या 1 2। और यहाँ ट्रिक है, एक ही ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, लेकिन उनके स्पिन ऑपोजिट होने चाहिए, जैसे 2 डांसर सिंक में स्पिन कर रहे हों। तो हर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस N, L, M और S का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। इलेक्ट्रॉन भरने के नियम, इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल्स। 1 ऑफ बाउ सिद्धांत, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन न्यूनतम ऊर्जा वाली कक्षा में भरते हैं। ऊर्जा क्रम S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P 5S 4D 5P 6 2। पाउली वर्जन सिद्धांत, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और उनकी स्पिन विपरीत होती है। 3 हंड का नियम, हंड्स रूल। जब एक से अधिक समान ऊर्जा वाली कक्षाएं हों, जैसे P, D, F, तो पहले हर कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, फिर जोड़े बनते हैं। उदाहरण P ऑर्बिटल, पहले 3 अलग अलग कक्षाएं, फिर ब्रोमीन। 1 उदाहरण नाइट्रोजन। N की इलेक्ट्रॉनिक संरचना, परमाणु क्रमांक 7 इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम 1s2 2s2 2p3। इलेक्ट्रॉन NLMS1s 100 + 1 2 1s 100 ing 2 2s 200 + 1 2 2s 200 ing 2 2p 2 1 1 + ing 2 2p 2 10 + ing 2 2p 2 1 + 1 ing 2 1। कौन सी क्वांटम संख्या कक्षा का आकार बताती है? L कोणीय क्वांटम संख्या। 2 3p कक्षा के लिए L का मान क्या होगा? 1 3। D कक्षा में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 4। यदि N 3 है तो L के संभावित मान है 0 1 2 5। पॉलीवर्जन सिद्धांत क्या कहता है? एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन विपरीत स्पिन के साथ हो सकते हैं। 6 S कक्षा की आकृति होती है, गोल, स्फेरिकल, सांप। P कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 8। N हार 2 और L हार 1, तो कक्षा कौन सी होगी? 2p 9। हंड का नियम कहता है, समान ऊर्जा वाली कक्षाओं में पहले एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। 10 किस कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं? S कक्षा। 1 L 2 किस कक्षा को दर्शाता है? D कक्षा 2। 3D कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 10 3। 4F कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 4। सभी क्वांटम संख्याएं एक साथ किसे परिभाषित करती हैं? एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति 5 S 8 आस + H2 और H2 दर्शाता है इलेक्ट्रॉन की स्पिन दिशा। 6 P कक्षा में कितनी दिशाएं? M के मान संभव हैं 1 0 + 1 3 7। S2 में डोल का अर्थ है 2 इलेक्ट्रॉन। 8 ऑफ बाउ सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले कौन सी कक्षा भरेगी? S 9। D कक्षा का M चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान 2 1 0 + L 10। यदि किसी इलेक्ट्रॉन के N हार 4 L हार 0 हो तो वह किस कक्षा में है? वेस्लिन। कौन सी कक्षा 18 इलेक्ट्रॉन तक भर सकती है? F कक्षा 2। 3p पर संरचना में P कक्षा में कितने अपूर्ण ऑर्बिटल हैं? 1 3। पॉलीवर्जन के अनुसार एक ही ऑन ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन में समान नहीं हो सकती। सभी 4 क्वांटम संख्याएं। 4 S2 2s2 2p6 किस तत्व की संरचना है? नियॉन Ne। 5 2p3 इलेक्ट्रॉन वितरण में कितने असंपेक्षित इलेक्ट्रॉन होंगे?
3, 6। पारस से पहले कौन सी कक्षा भर्ती है? PP 7। ऑफबो नियम को कौन सा सिद्धांत दर्शाता है? N+L। नियम 8। N 4 L आइरार 3 ऑर्बिटल कौन सा होगा? 4f 9। यदि किसी इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम संख्या समान हो तो क्या संभव है? नहीं, यह पॉली निषेध नियम का उल्लंघन है। द N+L का मान समान हो तो कौन सी कक्षा पहले भरेगी? जिसका N कम हो, यही क्वांटम मैजिक है। और अब आपको कोड पता है। क्यूरियस रहो।